नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? दशहरा, अधर्म पे धर्म की विजय। दशहरा क्या है? आपकी 10 इंद्रियां, उनका सही उपयोग करना। नवरात्रि की 9 रातों के बाद 10वीं रात जब आप माँ की भक्ति से अपने मन को संयम में रखते हैं, तो दशहरे की विजयदशमी आपको प्राप्त होती है। दशहरे में क्या करना चाहिए? कम से कम अपने मन के एक रावण को नष्ट कीजिए। सिर्फ बम फोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपने भीतर के एक न एक रावण को नष्ट कीजिए। राम जी में भी अपना बल था। हम राम को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। रावण में भी अपना बल था, फिर उन्हें क्यों जलाते हैं? अहंकार, घमंड, जिद्दीपना। अपने जीवन में शांति पानी है तो राम के मार्ग पे चलिए, रावण के मार्ग पे नहीं। हठ, अकड़, घमंड सब छोड़ना पड़ेगा। शांति पानी है तो राम के मार्ग पे चलिए, रावण के मार्ग पे चलेंगे तो सिर्फ डिस्टर्ब्ड रहेंगे। लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखेंगे। जो जरूरी है वो करें। जिन चीजों के बिना अपना काम चल सकता है, उन चीजों को रहने दें। इस लाइफ में सबकी अपनी पोस्ट होती है, सबकी अपनी पोजीशन है। सबकी रिस्पेक्ट करिए। किसी को नीची निगाह से मत देखिए। कोई राजा है, कोई पंडित है, कोई प्रजा है। लाइफ में सबकी रिस्पेक्ट करें, किसी को डिसोबे मत करें। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेडिटेट कीजिए, भक्ति कीजिए, आध्यात्म की तरफ जाइए। कभी देखा है इतने सारे भगवानों की भक्ति करने के बाद भी हम दुखी रहते हैं? ज्यादा मत भटकिए, ज्यादा भरम भोले में मत पड़िए। अपने कर्म पे ध्यान दें, किसी का भी मन न दुखाएं कभी भी। रावण को भी भगवान माने। देखा जाए तो रावण ने भी हमें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सीखने के लिए, बहुत ज्यादा हमें शिक्षा दी है। आप जब अपने 9 द्वारों पे फतेह प्राप्त करके 10वें द्वार पे चढ़ जाएंगे, तभी असली मायने में विजयदशमी होगी। मन रूपी रावण को मारिए, खुद को इच्छाओं के अधीन मत कीजिए। आपको पता होता है, कई बार लाइफ में आपने देखा है, कुछ भी काम करने के पहले आप जानते हैं कि आप गलत हैं। किसी से बात करते हैं, कुछ कहते हैं, आपका अंतर्मन, आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई आपको ये दर्शाती है कि ये काम गलत है। लेकिन क्या हम उसे मानते हैं, कबूलते हैं? नहीं। यही तो जिद्दीपना है, यही तो घमंड है जिसे हमें छोड़ना है, जिसे छोड़ के हमें इसी सब चीजों पे विजय प्राप्त करनी है। बी सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहिए जो आपको मिला है। दूसरों की तरफ मत देखिए, अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए। उनको देखकर, उनके दुख को देखकर आपको रियलाइज होगा कि हम कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं। हमें भगवान ने कितनी चीजें दी हैं। डोंट अलाउ योर हार्ट रूल योर ब्रेन। अपने दिल को अपने ऊपर राज मत करने दीजिए। आजकल की जनरेशन को देखा है आपने, कितनी डिस्टर्ब्ड है। हर किसी को महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, घूमना फिरना। किसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन देखा देखी में सबको सब कुछ चाहिए। और ये सब कहाँ से आता है? EMI जिंदाबाद। और इसी EMI के चक्कर में कितना ज्यादा डिप्रेशन है। पहले कभी भी हमने डिप्रेशन का वर्ड भी सुना था, लेकिन आजकल बच्चा बच्चा कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। सबको थेरेपी की जरूरत है। थेरेपी क्या होती है? थेरेपी अपनों से बात कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स से कीजिए। एक सलाह दूं, अगर किसी से बात नहीं करनी है, एक डायरी मेंटेन कीजिए। आपके मन में जो भी है डायरी में लिखिए। अपने रोज की क्रिया, रोज का आपका दुख, आपकी खुशी सब डायरी में लिखिए। अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। इसे कहते हैं थेरेपी। अपने आप को अपनी इच्छाओं का स्लेव मत बनाइए, नौकर मत बनिए अपनी इच्छाओं के। अपनी इंद्रियों पे अपना काबू करिए। भगवान को प्रे करें कि अपने मन से सारा अंधेरा, सारी डार्कनेस रिमूव करके हमारे मन में खूब सारी रोशनी भरे। राम को प्रे करें, रावण की भी प्रार्थना करें, कृष्ण को याद करें, कंस को भी याद करें। अपने मन के रावण और कंस को दूर करें।
एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमारे बच्चे हमसे कितनी चीजों की डिमांड करते हैं। क्या हम उनकी सब इच्छाएं सबको पूरा करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान हमारी सब इच्छाओं को पूरा करेंगे? हम जो भी उससे दिन भर सवेरे उठते हैं और भगवान से मांगना चालू करते हैं, तो वो हमको वो सब कुछ कैसे दे सकता है? आइए इस दशहरा राम भगवान को याद करें, कृष्ण भगवान को याद करें, अपने मन के रावण और कंस को दूर करें, अपने जीवन का अंधकार दूर करें, अपने घर में इतना अच्छा माहौल बनाइए कि आपके बच्चे मजबूर हो जाएं ये सब बुरी आदतें, बुरी संगति छोड़ने पे। कभी भी ध्यान रखिएगा, आप अपने घर में जैसा माहौल सेट करेंगे, आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे। आज नहीं तो कल बच्चे माँ बाप को ही फॉलो करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चे वो फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे सब देखते हैं, भगवान का रूप होते हैं। अपने आप को, अपने मन को साफ और शुद्ध रखिए। देखिए बच्चों का भी मन कैसे चेंज होगा और घर में खुशियां और पॉजिटिविटी कैसे आएगी। जानने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। नमस्ते।